बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2021 रोज़ सोमवार 14 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बहुत सी अहम खबरों की, बात होगी वैक्सीन की, बात होगी नए एग्रीमेंट की, बात होगी नए तवक्कलना के जरिए बोर्डिंग पास की, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स और बढ़ते हुए कोरोना के केसेस की। इसके अलावा और भी खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शुगर के मरीजों के लिए ख़ास खजूर के दावे दुरुस्त नहीं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि शुगर के मरीजों के लिए ख़ास खजूर के बेज़रर होने के दावे गलत हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक SFDA ने बयान में कहा कि शुगर के मरीजों के लिए किसी ख़ास किस्म की खजूर के मौजू होने का कोई साइंटिफिक सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है। उनका कहना था कि अब तक जितनी रिसर्च हुई है उनसे यही बात रिकॉर्ड पर आई है कि तमाम खजूरों में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। SFDA ने कहा कि बाद खजूरों में मिठास कम और बाद में ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी कोई खजूर रिकॉर्ड पर नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। बयान में SFDA ने ज़ियाबतीस के मरीज़ों को मशवरा दिया कि खजूरें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और इस हवाले से लापरवाही ना बरती जाए। बेहतर होगा कि रोज़ाना कितनी खजूरें इस्तेमाल करें, इस हवाले से अपने डॉक्टर से राय ली जाए। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट 5 से 7 दिन रहें तो क्या करें। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीनेशन के 3 दिन बाद ज़ाहिर होते हैं। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक वज़ारत सेहत का कहना था कि अगर साइड इफ़ेक्ट्स 7 दिन या उससे ज़्यादा रहें तो उस सूरत में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। वज़ारत सेहत के अकाउंट सेहत 937 पर एक शख्स ने सवाल पर वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि बेशतर केसेस में कोरोना वैक्सीनेशन के असरात मामूली से दरमियाने दर्जे के होते हैं जो इब्तदाई 3 दिन के दौरान ज़ाहिर होते हैं, जबकि अक्सर केसेस में 2 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। वज़ारत का कहना था कि अगर वैक्सीनेशन के असरात 5 से 7 दिन रहें तो उस सूरत में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि मेडिकल टेस्ट किया जा सके। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 80 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 587 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं जहाँ कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। अवामी मकामात पर कोरोना फैलाने का सबब बनने वालों को अब सज़ा और होंगे जुर्माने। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वार्निंग जारी कर दी है कि जो लोग जानबूझकर कोरोना फैलाने की आवाम की जो सेहत है उसको ख़तरे में डालेंगे उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी, उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा, उनको जेल में भी वक्त गुजारना होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक हुकूमती एजेंसी ने एक बयान में जारी करके कहा कि जिसमें कहा गया था कोरोना वायरस फैलाने का जुर्म करने वाले अफराद को 5 साल जेल कैद होगी और उन्हें 5 लाख रियाल और जुर्माने के तौर पर जमा करवाने होंगे। बयान में मज़ीद कहा गया कि ऐसा करने वालों गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा और उन्हें कभी दोबारा वापस भी नहीं आने दिया जाएगा। ये वार्निंग ऐसे वक्त में सामने आई है जब आवाम के नामुनासिब रवैयों के बायस हुकाम सेहत कोरोना वायरस के केसेस में ख़तरनाक इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं। नामुनासिब रवैयों में अवामी मकामात पर रश करना, हद से ज़्यादा लोगों का एक जगह जमा होना, समाजी दूरी के असूलों पर अमल न करना, मास्क न पहनना और हाथों को ना धोना शामिल है। सऊदी अरब में मुसलसल जो केसेस हैं पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं, तो हुकूमत इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही है। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तवक्कलना के ज़रिए बोर्डिंग पास जारी कराने का तरीक़ाकार क्या है। सऊदी सिविल एविएशन के तर्जुमान इब्राहिम अलरोसा ने फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए तवक्कलना के ज़रिए बोर्डिंग पास जारी कराने के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए कहा है कि किसी भी फ़ज़ाई मुसाफिर के लिए लाजमी है कि वो तवक्कलना जो एप्लीकेशन का करंट स्टेटस दिखाए। तर्जुमान सिविल एविएशन ने सऊदी TV अल अखबारिया से बात करते हुए कहा कि फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन के करंट स्टेटस को सफ़र के लिए लाजमी करार दिया गया है, जिसके बगैर बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर 3 मकामात पर तवक्कलना एप्लीकेशन दिखाने के लिए मुकर्रर किया गया है। तवक्कलना एप्लीकेशन दिखाने के लिए पहला गेट एयरपोर्ट के मुलाजमीन के लिए मखसूस है, जबकि दूसरा मरहला मुसाफिरों के लिए है जो एयरलाइन के काउंटर पर अपना तवक्कलना स्टेटस दिखाकर उसकी कन्फर्मेशन के बाद बोर्डिंग पास हासिल कर सकेंगे।
तीसरे मरहले में जहाज़ पर सवार होते वक्त भी तवक्कलना स्टेटस दिखाना लाजमी होगा। तर्जुमान का मजीद कहना था कि सफ़र के लिए लाजमी है कि जिन अफराद के तवक्कलना एप्लीकेशन का करंट स्टेटस जो है महफूज का स्टेटस हो, खा वो वैक्सीनेशन के ज़रिए हो या माजी में कोरोना से शफायाबी के बाद महफूज हो, उन्हें ही सफ़र करने की इजाज़त होगी। जिनके स्टेटस पर महफूज नहीं होगा वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। याद रहे कि सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों के लिए बोर्डिंग कार्ड के इजरा को तवक्कलना एप्लीकेशन की रिपोर्ट से मशरूत कर दिया है। शहरी हवाबाजी ने एयरलाइन, सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारों को हदायत की है कि वो परवाज़ों और उनके मुसाफिरों से मुतल्लिक तमाम कवायद जल्द अज जल्द लिंक करें। एग्रीमेंट ख़त्म होने पर क्या इकामा तजदीद हो सकता है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों की सहूलत के लिए उनके इकामा और खुरूदा एक्सिट एंट्री की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से सहूलत फराहम की गई थी। कोरोना वायरस की वबा में कमी के बाद जब हालात कदरे बेहतर हुए और फ़्लाइटों पर आयद पाबंदी भी मरहलावार ख़त्म होने लगी तो हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए मज़ीद सहूलत फराहम करते हुए उनके जो कफ़ील है, उनकी जो कंपनी है, उनमें उनके इकामों और खुरूदा की मुद्दत में अपशिर सिस्टम के ज़रिए तजदीद कराने की सहूलत फराहम की गई। अपशिर के ज़रिए इकामों और खुरूदा की मुद्दत में तजदीद की सहूलत से ठीक तरह से फ़ायदा उठाने के लिए चंद नकात का जानना ज़रूरी है। बाद औक़ात अपशिर सिस्टम इकामे की तजदीद को कबूल नहीं करता, उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए ताकि इकामे और खुरूदा की मुद्दत में इजाफ़ा हो सके। सजाद अली कहते हैं कि जिन अफराद का हरूब लगा है क्या नए कानून में उनके लिए कुछ है या नहीं। सऊदी अरब में जो नया कानून नाफिज हो चुका है जो है वो 14 मार्च 2021 से कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का हरूब फाइल होने पर कारकुन का इकामा और तमाम सरकारी काम ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जैसे कि हरूब के हवाले से इन्फो टीवी में मुतअद्दिद बार बताया जा चुका है, ताहम अब आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि हरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर कफ़ील उसे कैंसिल करा सकता है। 2 हफ्ते की मुद्दत गुजरने के बाद हरूब को कैंसिल कराना मुश्किल होता है, जिसके लिए लेबर ऑफिस में केस करके साबित करना पड़ता है। नए हरूब में जो नया कानून है उसके बारे में कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं है। हरूब के केसेस जिस तरह पहले थे वो उसी तरह रहेंगे और कोई भी जो है नए जो कानून है उसमें हरूब के लिए कोई भी छूट या कोई भी उस तरह की नई चीज़ ऐड नहीं की गई हरूब वालों के बारे में। बल्कि अब ये है कि पहले हरूब वालों के बारे में 5 से 10 साल पाबंदी होती थी, अब वो ताहयात ब्लैक लिस्ट होंगे वर्क वीज़ा के लिए। अनस अली खान कहते हैं कंपनी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, साथ ही इकामा भी एक्सपायर हो गया है। मालूम ये करना है कि एग्रीमेंट रिन्यू कराए बगैर इकामा तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट और इकामा ख़त्म हो गया है तो इससे इकामा की तजदीद में कोई भी मुमानियत नहीं है। इकामा की तजदीद हर सूरत में वक्त मुकर्रर पर कराना कंपनी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर अंदर तजदीद ना कराने की सूरत में जो है वो आपको 500 रियाल जुर्माना होता है। दूसरे साल भी इकामा की तजदीद में डबल और तीसरे साल डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है तो इस सूरत में भी आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि इकामा तजदीद कराया जाए, क्योंकि फ़ाइनल एग्जिट भी उसी सूरत में लगेगा जब आपका इकामा वैलिड होगा। अब्दुल सत्तार कहते हैं मैं साइक खास के इकामे पर हूँ, फरवरी में 3 माह की छुट्टी किया था। इस दौरान कोरोना की वजह से फ़्लाइटों पर पाबंदी के बायस वक्त पर नहीं आ सका। मालूम ये करना है इकामे में 10 माह बाकी हैं, जबकि खरूजोदा एक्सपायर हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। क्या खरूजोदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है? खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से जो है आपका, क्योंकि इकामा जो है वो साइखास का है जिसकी मुद्दत 2 साल होती है, इसलिए आपका सिर्फ खरूजोदा एक्सपायर हुआ है जिसे ख़त्म हुए चंद दिन हुए हैं। आपके कफ़ील को चाहिए कि वह जवाज़ात के सिस्टम अपशर पर मौजूद सहूलत, रसाइल और तलबात के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आपके खरूजोदा की मुद्दत में तोसी करे। बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल और स्पेशल फ़्लाइट्स के बारे में। इंटरनेशनल और स्पेशल फ़्लाइट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, स्पेशली जब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की कोरोना की सूरत हाल पर। तो तकरीबन जो है बहुत ज़्यादा जो है दर्जन तकरीबन ममालिक हैं जो कि पाबंदियाँ लगा चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया पर। कुवैत, ओमान, इंडिया, जो ईरान, UK, कनाडा, बहुत से ममालिक जो है पाबंदियाँ लगा चुके हैं। इस हवाले से जो है अभी ये भी सरकारी तौर पर होना बाकी है कि 17 मई को जो फ़्लाइट बहाल हो रही हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल है या नहीं, क्योंकि अभी सऊदी एयरलाइन के ट्वीट के मुताबिक अभी जो है उसमें ये 20 ममालिक शामिल नहीं हैं। अभी तक कोई भी इस बारे में मज़ीद अपडेट नहीं है, ये देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। तो कोरोना के केसेस पर और वैक्सीनेशन पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे हालात किस तरफ लेके जाते हैं। आप हमारा बुलेटिन देखते रहिएगा, हम उसको शाम की या रात के न्यूज़ बुलेटिन में ज़रूर शामिल करेंगे। आपको फ़्लाइट की मज़ीद खबरों की लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं स्पेशल फ़्लाइट्स की कुछ खबरें। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कोचीन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से IX1424 जिसका नंबर है, और इसके अलावा दिल्ली के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी 6E9781 इंडिगो की, G86001 रियाद से दिल्ली गो एयर, और इसके अलावा रियाद से हैदराबाद AI1986 जाएगी।
जद्दा से लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट गो एयर की G86013 और रियाद से लखनऊ गो एयर की फ़्लाइट G86006 आखिरी फ़्लाइट चेक की। बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के लिए, तो आज जो है आपको बताते हैं इस्लामाबाद के लिए 2 फ़्लाइट हैं, PA2745 और PA2755 जो है एयर ब्लू की फ़्लाइट। इसके अलावा लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक जद्दा से PA4711 और दूसरी रियाद से PK9726 रियाद जो है लाहौर के लिए। मुल्तान के लिए एक फ़्लाइट जाएगी PA8711 जद्दा से मुल्तान, और उसके बाद दमाम से सियालकोट PK9244 आखिरी फ़्लाइट जाएगी। फ्लाइट्स की खबरों के साथ बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की तरफ। 200 रियाल का नया करेंसी नोट मुतारफ़ करवा दिया गया। सऊदी मरकज़ी बैंक का कहना है कि सऊदी अरब में 200 रियाल का नया करेंसी नोट मुतारफ़ करवाया जा चुका है। नया नोट विजन 2030 के ऐलान के 5 साल मुकम्मल होने के मौका पर इतवार 25 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। वेब न्यूज़ सबक ने सऊदी सेंट्रल बैंक के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से बताया कि 200 रियाल मालियत का नया नोट इंतहाई आला मेयार के मुताबिक तैयार किया गया है। इंडिया में 3.5 लाख नए केसेस इस तूफान ने कौम को हिला कर रख दिया। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रोज़ाना लाखों की तादाद में नए केसेस आने पर कहा है कि इस तूफान ने कौम को हिला कर रख दिया है। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इतवार को इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने रेडियो खिताब में कहा कि कोरोना से पहली लहर से निमटने के बाद हमारे हौसले बुलंद थे, लेकिन इस तूफान ने कौम को हिला कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। इंडिया में गुज़श्ता 4 दिन से यौमिया केसेस 3 लाख से भी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो है सऊदी अरब ने भी आगे हाथ बढ़ाते हुए जो है वो ऑक्सीजन के लिए जो है वहाँ पर फराहमी इंडिया को की है। इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना सब ने जो है इस वक्त जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। आपको लेके चलेंगे कुछ सऊदी अरब के कोरोना के केसेस की तरफ। कोरोना के नए केसेस 1000 से कम, 13 अमवात। सऊदी अरब में इतवार 25 अप्रैल को कोरोना के नए केसेस 1000 से कम आए हैं और एक्टिव केसेस 9000 से ज़्यादा हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 953 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 1028 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 13 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 6900 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9759 हो गई है, जिनमें से 1246 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। तबूक में हमवतन का मफरूर कातिल आदि मुजरम निकला। तबूक पुलिस ने कहा है कि मुकामी शहरी के मफरूर कातिल को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। आदि मुजरम है, इससे पहले वो एक सऊदी शहरी को जो उम्र के दूसरे अशरे में था कत्ल कर चुका है। सऊदी खबरसार इदारे SP के मुताबिक तबूक पुलिस के तर्जुमान कर्नल खालिद अल-गबार ने बताया कि कत्ल की वारदात करने वाला सऊदी शहरी है। वो उम्र के तीसरे अशरे में है। उसे इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।